स्वामी जी देखिए, सर्वाइकल के बाद अब जरा बात साइटिका की कर लेते हैं। एक रिसर्च सामने आई स्वामी जी, इसमें ये बताया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कमर दर्द और साइटिका की जो परेशानी वो ज्यादा रहती है। तो एक तो ये कि महिलाओं को साइटिका ज्यादा क्यों होता है, एक तो ये बताइए, और महिलाओं को किस तरह से अपने आप को साइटिका से बचाने की जरूरत है, वो क्या खास और करें जिससे वो साइटिका के दर्द से बची रहे। महिलाओं में साइटिका इसलिए ज़्यादा होता है कि एक तो महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत होती है, पीरियड की प्रॉब्लम बहुत होती है, और उससे वात दोष बढ़ता है। वात दोष बढ़ता है मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से। तो महिलाओं के मंथली के गड़बड़ होने से किसी को बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, उससे किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, उससे पानी महिलाएं कम पीती हैं। अरे कौन बार बार सुसु जाएगा, तो पानी कम पीती है। तो महिलाओं को पानी पूरा पीना चाहिए, और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको अच्छे से उनका हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, उससे लिकोरिया की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। फिर भी जिनको लिकोरिया होता है, शीशम के बेल के पत्ते या गोंद कतीरा, या उनको नारी कांति वटी सिरप या दशमूल का सेवन करना चाहिए। और शतावर भी इसमें अप्रतिम है, 1-1 या 2-2 ग्राम जो लेडीज शतावर खा लेती हैं फिर उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। और लोअर बैक के लिए एक तो देखो ये अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से बिना सिर उठाए, एक एक पैर को यूं ऐसे ऊपर उठाना, घुटना सीधा, पंजा तनावा नीचे लेकर के आना। फिर लेडीज संकोचवश कई बार मलमूत्र के त्याग में भी थोड़ा सा ज़्यादा अति कर देती है, ज़्यादा देर रोक करके रख लेती है। तो ये जो संकोचित स्वभाव है उससे भी ये दिक्कत होती है। तो मैंने इसलिए मंथली से लेकर के पीरियड से लेकर के, फिर महिलाओं को जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं में विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि कपड़े थोड़े से ज़्यादा पहन के रखने पड़ते हैं, उनको सूर्य का एक्सपोजर कम मिलता है, उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए महिलाओं को सुबह कोई ऐसा स्थान तलाश लेना चाहिए अपने घर में, बालकनी में, छत के ऊपर की, जहाँ पर सन का एक्सपोजर पूरा मिले। जैसे मुझे पूरा सन का एक्सपोजर मिल रहा है अभी यहाँ सुबह सुबह, तो मुझ में विटामिन डी की B12 आदि की डेफिशिएंसी होगी। फिर भी किसी में विटामिन डी B12 और आयरन आदि की और कैल्शियम की, फास्फोरस की डेफिशिएंसी रहती है। तो न्यूट्रिला विटामिन डी B12 कैल्शियम आयरन आदि का उपयोग कर लें, बिना केमिकल, एनिमल बेस्ड, नेचुरल, बायो फर्मेंटेड, हर्बल बेस्ड जो चीज़ें हैं ना, तो इससे फिर वो हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सब मजबूत रहेंगी। और ये मरकटासन जो अभी हमने बताया, और ये मकरासन, भुजंगासन, ये थोड़ा लंबा करना चाहिए। एक के बाद दूसरा राउंड, 2-3 राउंड में ऐसे जो कर लेंगे, फिर उनको ये मेरुदंड की समस्याएं नहीं होंगी। तो महिलाओं को शटिका पेन जिनको ज़्यादा रहता है ना, उनको एक कम और भी करना चाहिए। ये पॉइंट है, पहली उंगली के पीछे से ये पॉइंट है, ये पॉइंट दबाना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है ये। और ये इतना ज़बरदस्त पॉइंट है। और पैर में भी ये पहले अंगुली और अंगूठे के बीच में यहाँ पर, और इसके साथ साथ ये जो कर्व है पूरा यहाँ पर, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। और ये जो छोटी अंगुली है, इसके पास वाली जो अंगुली है, जिसमें क्या बिछिया पहनते हैं, क्या बोलते हैं, बिछिया, बिछुआ, जो भी पहनते हैं, ये इसके ऊपर और इसके यहाँ, वो इसलिए पहनी जाती है कि उससे फिर ये कमर का दर्द और ये कबाड़ा नहीं होगा इसका। हाँ, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से करना, ये दबा। मैं तो जो लंगड़े लूले आते थे उनको ऐसे यहाँ से दबा करके इसके ऊपर इसके नीचे दबाया, और लंगड़े लूले चलने लगते थे। बोले बाबा आपके हाथ में जादू। मैंने कहा जादू तो तुम्हारे शरीर में है, हम उसको अंदर के जादू को एक्टिवेट कर देते, अंदर की शक्ति को। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है शटिका के लिए, कमर के लिए। और जिनको हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में दर्द होता है, तो ये पूरे पीछे के जो चैनल्स है ना, ये बड़े ज़बरदस्त है, इनको दबा लें, हाथों में भी, पैरों में भी, ये। और जब भी बैठे सीधे बैठे, जब भी लेटे सीधे लेटे। देखो अब ये लहसुन का प्रयोग भी हम बताने वाले हैं। ये लहसुन कल्प बड़ा ज़बरदस्त है। जब भी लेटे ऐसे सीधे लेटे, सोते समय ऐसे लेटे, ऐसे ऐसे, या ऐसे लेटे, ऐसे। ये जो उल्टा पुल्टा लेटते हैं ना, जो ऐसे लेटते हैं ये और कुछ तो टांग घुसा के छाती में ऐसे लेटते हैं, पता नहीं क्या, ये गलत तरीके है।
और कुछ सीधे भी लेटेंगे तो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लेटेंगे ये, और ऐसे हिलते रहेंगे, रात भर ही हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पैर पे पैर ऐसे भी रख करके नहीं सोना, कुछ छाती पर हाथ रख करके सोते हैं, कुछ वैसे माथे पर स्वामी हाथ जी- रख करके सोते हैं। सोने का हमारा तरीका ठीक होना चाहिए, बैठने का हमारा तरीका ठीक होना चाहिए मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी। हाँ, ऐसे सीधे बैठे हैं ऐसे। अब स्वामी जी तो ऐसे नींद का बैठते तो हैं। ऐसा है कि मैंने कुछ तो ऐसे देखा बैठते कि हैं सोनिया गांधी जी की तरह। वैसे स्वामी जी उन लोगों का भी सोचिए जो तो मुंबई की ट्रेनों में, लोकल ट्रेन में सो जाते हैं, खड़े खड़े बसों में सो जाते हैं। बहरहाल करें क्या, जिंदगी ऐसी है उनकी। लेकिन आजकल स्वामी जी जो स्पाइन की प्रॉब्लम बड़ी समस्या बन गई और मोटापे की वजह भी बनती जा रही है, क्योंकि एक्सेस वेट का बोझ भी स्पाइन पर पड़ता है। तो रीढ़ की जो हड्डी ना झुके और इसके लिए वजन घटाने का भी प्रोसेस हमें समझा दीजिए, क्योंकि वजन बढ़ा तो सीधा स्पाइन पर उसका असर हुआ। वजन कम होना बहुत जरूरी है। ज्यादा वजन का प्रेशर एक तो कमर पर, बहुतों को मैंने देखा ऐसे पेट निकल जाता है ऐसे आगे, ऐसे और ऐसे ही चलते हैं। देखने में भी इतना भुंडा लगता है। देखो ये अभ्यास करो, वेट कम हो जाएगा। जो 10-10, 20-20 किलो के मोटे मोटे पेट लेकर के घूमते रहते हैं, उनको शर्म आए या ना आए, हमको उनको देख के शर्म आती है। मोटे मोटे पेट, मोटे मोटे कुल्ले, मोटी मोटी कमर, ये सब गड़बड़ घोटाला है। तो अब किसी का पेट, किसी की पीठ, किसी की कमर, किसी की थाई बटक चिप्स मोटी नहीं रहेंगी, कोई खोटी नहीं रहेंगी। न मोटा न मोटी, न खोटा न खोटी। योग की घुमाओ सोटी है, ऐसे ऐसे 10-20 बार से लेके 100 बार। आज भुजंगासन भी कितने बार बताया? 100 बार, और 100 बार ये भी। आज एक नया अभ्यास भी, कोहनी सीधी रखो जी, डांडी मत मारो, कोहनी सीधी, ऐसे ऐसे। और मेदो हर बटी, ओहो, वेट गो, 2-2 से जो तगड़ी तगड़ी बहने 4-4 गोली खा लेना, वेट गो कितनी? 4। पेट में बड़े, और लौकी के जूस के साथ ले लेना। लौकी के जूस में जिनको कफ कोल्ड रहता है, ठंड लगती है, तो उसमें हल्दी अदरक डाल लेना थोड़ा। और गाय के घी में ये लहसुन की कली ना, ये एक चीरा लगा के उसको गाय के घी में भून के थोड़ा सेंधा नमक डाल के इसको खिला देते हैं। ठंड दूर, कोलेस्ट्रॉल खत्म, मोटापा खत्म और ठंड खत्म। कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए, ठंड के लिए, सब प्रकार के दर्दों के लिए परम औषधि है ये लहसुन। ओहो हो, ऐसे 2। और तीसरा पश्चिमोत्तानासन, एक तो ऐसे और ऐसे कराते हैं, ऐसे, और इसको ऐसे कर लो, पैर पीछे, हाथ भी आगे। स्वामी जी जो आप लहसुन की बात कर रहे हैं कि ये लहसुन कच्ची खा सकते हैं या फिर इसको कोशिश करो तेल में या किसी खाने में लेना है जिससे कि मोटापा या फिर कोलेस्ट्रॉल कम हो? कच्ची से ज्यादा अच्छा है ये गाय के घी में भून करके खाना। जी। हाँ, बहनों ने अच्छा किया, चलो करो। हाँ, ये तो बहनें हमारी भाई पूरा उलट पुलट कर दिया इन्होंने, तो प्रलय कर दी। ये क्या बात है, कोशिश तो अच्छी कर रही है सब। और प्रियंका कनाडा में जाके सबको सिखा देना। हाँ, ऐसे ये आज तो सब ऐसे ही कर रही है कि जैसे बस जिंदगी भर छोड़ेंगे ही नहीं। अब उधर पैर करो, इधर सिर करो, अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। कच्ची लहसुन की कली खाने में एक तो दुर्गंध बहुत आता है, उससे एसिडिटी की संभावना रहती है, उसमें तामसिकता बहुत रहती है। गाय के घी में सात्विकता है और उसका जो है तीखापना और उसका तमसपना दूर हो जाता है गाय के घी से। और सेंधा नमक डालने से फिर वो पाचक भी बहुत हो जाता है। तो जो दोनों से ना कर सके, जिनको कमर में दर्द है और मोटापा भी है, तो एक एक पैर से करना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे गोल घुमाना, बड़ा आसन्य बनाना, थाई बटक से एकदम हल्के फुल्के हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। और वेट गो 4-4 गोली लौकी के जूस के साथ। और लौकी का जूस मैंने कहा जिनको कफ कोल्ड है वो थोड़ा हल्दी अदरक और उसमें लहसुन की कली पहले खा ले, गाय के घी में भून के। कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, कफ के लिए, ठंड के लिए और हार्ट के ब्लॉकेज के लिए। ऐसे बड़ा शून्य बनाएंगे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, 2-2 पैरों से। और थोड़ा इसको एक राउंड में 10-20 बार और 5-10 राउंड में 50-100 बार हो जाते हैं अभ्यास। ऐसे ऐसे और फिर ऐसे नॉन स्टॉप करना, बिना रुके। जैसे हम 45 मिनट तक बिना रुके बोलते भी रहते हैं, कुछ बताते भी रहते हैं,
और फिर योग कराते भी रहते हैं और खुद करते हैं। कुछ लोग खाली बोलते ही बोलते हैं, खाली बोलने से बात नहीं बनेगी। मन वचन क्रम, है ना, जैसे रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं, मन वचन कर्म, तीनों से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से योग संपन्न हो, फिर देखो कैसे जीवन संवरता है। तो दोनों से न कर सके, कमर में दर्द है तो एक एक से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ये सब अभ्यास करें। स्वामी जी, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करें। ओहो साहब जी, मेरी बहन। स्वामी जी, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन बॉडी में कनेक्शन बनाती है। कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी की दिक्कत इस फंक्शन को भी डिस्टर्ब करती है, हार्ट ब्रेन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो दिल दिमाग को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए स्वामी जी? एक तो प्राणायाम करना चाहिए। देखो, प्राणायाम तो परम औषधि है, सब रोगों की एक दवाई। प्राणायाम करो मेरे भाई। और थोड़ा जोर से करो। मैं तो इसलिए भी जोर से करता हूं क्योंकि मैं कपड़े तो पहनता नहीं, तो अपना भीतर का हीटर ऑन कर लेता हूं इससे। अब तो आप लोगों ने भी स्वेटर फेंक फाक दिए, अब ज्यादा मत उतारना। ठंड लग जाएगी। भस्त्रिका करो, लंग, हार्ट, ब्रेन सब अच्छे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। लंग के लिए स्वासारी, ब्रोंकोन, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। ये खाली सजाने के लिए नहीं रखा, दिखाने के लिए, खाने के लिए रखा हुआ है। बोले खाने के लिए रखा हुआ तो देते क्यों नहीं? लो खा लो। हाँ, कनाडा लेके जाना, अपने बच्चों को खिलाना। तो देखो, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, स्वासारी, ब्रोंकोम, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट बहुत जबरदस्त है। और मस्तिष्क के लिए मेमोरी ग्रिट, मेधावटी, ओमेगा, और अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधा पात भी देते हैं। नाक में बादाम रोगन और अखरोट का तेल, वॉलनट ऑयल और एलमंड ऑयल, ये नाक में डलवाते भी हैं। और अनुलोम विलोम, एक तो तेल नस्य, एक गाय के घी का घृत नस्य, और ये प्राण नस्य हो रहा है। प्राण का भी नस्य होता है, नस्य खाली तेल से ही नहीं होता है। ओहो, नस्य नाश कर देता है सारे मस्तिष्क के रोगों का, बड़ा जबरदस्त है ऐसे। और खुश रहना चाहिए, जैसे हमारी सब बहनें ऐसे मुस्कुरा रही हैं जैसे अलग अलग प्रकार के पुष्प खिल रहे हो, ऐसे बहनें तो मुस्कुराती रहती हैं। ये भाई थोड़े खड़ूस से, मनहूस से होते हैं, यहाँ वाले तो मुस्कुरा रहे हैं। वैसे हम भी हमारे बहुत मुस्कुराते हैं। हुसैन भाई तो जो है, उनका तो चेहरा ही नूरानी है। पूरा माधुर्य, उनकी तो मुस्कान पूरे जहान में छाई रहती है।